हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। चलिए, बहुत दिन के बाद मैं फिर आप लोगों के बीच एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज हम लोग बात करेंगे वर्ब के बारे में। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस तरीके के बहुत सारे वर्ब फॉर्म होते हैं, जैसे V1, V2, V3, V4, V5। आपको पता है इन सब के बिना आपका जो टेंस है वो भी आपका अधूरा है। आपका और भी जो टॉपिक होते हैं ग्रामर के, बहुत सारे टॉपिक, वो भी कहीं ना कहीं आपका अधूरा है। आपको इन सारे चीज को जानना होता है। आप चाहे इनको पढ़िए, चाहे रटिए, चाहे जो भी करिए, है ना, क्योंकि इनके बिना आप टेंस भी नहीं समझ पाएंगे, इनके बिना आप ट्रांसलेशन भी नहीं बना पाएंगे, इसके बिना आप बहुत सारी चीज नहीं बना पाएंगे। जैसे आपका हो गया नरेशन नहीं बना पाएंगे, आपका वॉइस भी शायद नहीं होगा। तो मैं आज आपको बताऊंगा इन सारे चीज को किस तरीके से याद रखा जाए। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही इजी वे में, ट्रिक के आधार पर आपको बताऊंगा कि ये कैसे आपको दिमाग में रखना है। तो आप अगर जानना चाहते हैं कि इसको कैसे याद रखा जाए, वो भी ट्रिक के माध्यम से, वो भी बिना दिमाग लगाए, जी हाँ, बिना दिमाग लगाए, बिना दिमाग पे जोर दिए, ये सारे के सारे वर्ब फॉर्म आपको मैं दिमाग में बैठाने का काम करूंगा। मैं इनके लिए मैं बस आपसे एक ही चीज चाहूंगा, वो ये कि इस वीडियो को आप लाइक करिए और इसको आप शेयर करिए, और जहां पे भी दिक्कत होगा आप उसको कमेंट बॉक्स में आप उसको लिखेंगे, जो भी आपको दिक्कत लगता है। तो चलिए, इन सारे वर्ब फॉर्म को ट्रिक के माध्यम से आपको मैं समझाने का शुरुआत करता हूं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये आपको दिख रहा होगा साफ से, है ना। ये वर्ब फॉर्म है, आप ध्यान से देखेंगे ताकि हर वर्ब फॉर्म बिना रटे आपको दिमाग में रखना है। चलिए, तो वर्ब फॉर्म आपको पता है कि 4-5 रूप होते हैं वर्ब के। V1, V2, V3, V4 और V5 होते हैं। तो वर्ब फॉर्म को दिमाग में रखने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो वर्ब फॉर्म होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। वर्ब फॉर्म 3 प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन। एक होता है रेगुलर वर्ब, एक होता है इरेगुलर वर्ब, और एक होते हैं सिंपल वर्ब। आप बोलेंगे सर ये क्या है? देखिए, रेगुलर वर्ब कौन है? रेगुलर वर्ब देखिए कौन है, जिसमें हम ईडी लगाकर V2 और V3 बनाते हैं। हम क्या बोले कि 5 रूप होते हैं, V1, V2, V3, V4 और V5। V4 और V5 बहुत इजी है, वो मैं भी आपको बताएंगे। जस्ट तुरंत बताएंगे कि V4 कैसे बनाया जाता है और V5 कैसे बनाया जाता है। जस्ट इसके तुरंत बाद आप इसको देख लीजिए। रेगुलर वर्ब कौन होता है? रेगुलर वर्ब वो होता है जिसमें V2 और V3 में क्या रहता है, तो ईडी रहता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, V1 जैसे हो गया प्लेट, उसी प्रकार V2 हो गया प्लेट और V3 हो गया प्लेट। इस तरीके से बहुत सारे आप वर्ब देखे होंगे, बहुत सारे वर्ब देखे होंगे जिसमें ईडी लगा करके हम V2 और V3 बनाते हैं। ईडी लगा करके, है ना, ईडी लगाते हैं और ईडी लगा करके हम V2 और V3 बनाते हैं। तो जिसमें ईडी लगा करके V2 और V3 बनाते हैं उसको बोलते हैं रेगुलर वर्ब। जैसे यहाँ प्ले का प्लेड हो गया, फिर प्लेड हो गया। इस प्रकार से एक दो उदाहरण और अगर देखेंगे, जैसे हम लिखेंगे एडवाइस, एडवाइस, एडवाइस का V2 हो जाएगा एडवाइज्ड, ईडी लग गया। इसका फिर जो V3 होगा वो भी हो जाएगा एडवाइज्ड, है ना। तो यहाँ आप क्या देखें, V1 में ईडी लगा करके हम यहाँ पे क्या बनाए, V2 V3 बनाए। तो जिसमें भी हम ईडी लगा करके V2 और V3 बनाते हैं उसको हम कहते हैं क्या, उसको कहते हैं रेगुलर वर्ब, राइट। अब आते हैं इरेगुलर वर्ब। इरेगुलर वर्ब कौन होता है? जिसमें हम ईडी नहीं लगाते, मतलब V2 और V3 बनाने के लिए हम ईडी नहीं लगाते। तो सवाल आता है तो क्या लगाते हैं? ईडी नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग चीज को जोड़ते हैं, अलग अलग। जैसे यहाँ पे देखिए, गो का हो जाएगा वेंट, गो का V2 वेंट हो गया और इसका V3 गॉन हो गया। उसी प्रकार और भी बहुत सारे आते हैं, है ना। राइट का रोट, फिर रिटर्न। अगर हम राइट की बात करेंगे, RITE, राइट, राइट का क्या हो जाएंगे, तो राइट का हो जाएगा रोट और ये हो जाएंगे रिटर्न। अब देखिए, अब आप बताइए ये क्या है, रेगुलर है या इरेगुलर है? परिभाषा जल्दी से देखिए। रेगुलर वो होता है जिसमें ईडी लगा करके V2 V3 बनाते हैं, लेकिन अगर V2 और V3 बनाने के लिए ईडी अगर नहीं जोड़ रहे हैं, मतलब कुछ दूसरा चीज जोड़ रहा है, तो समझिए आपका इरेगुलर है। तो ये जो गो है, राइट है, और इस तरह के बहुत सारी चीजें अभी हम आपको बताने वाले हैं। बहुत सारे चीज ऐसे होंगे जो इरेगुलर है। और आपके जानकारी के लिए बता दें, जितने भी वर्ब हैं उन वर्ब में हमको लगता है तो ज्यादा संख्या में जो अधिकतर होंगे वो सारे के सारे इरेगुलर होंगे, है ना। जैसे कोई फाइट का फाउट हो जाएंगे,
उसी प्रकार से फाइंड का फाउंड हो जाएंगे। तो ये सारे के सारे इरेगुलर है। तो वर्ब फॉर्म को दिमाग में रखने के लिए सबसे पहले रेगुलर इरेगुलर को ध्यान में रखिए, है ना। रेगुलर जिसमें ईडी लगाएंगे, सबसे पहले कैटेगराइज करते हैं ईडी से कौन होगा, है ना, वो हम लोग अभी देखेंगे। तो ईडी लगा करके बनाएंगे जिसको हम रेगुलर कहेंगे। इरेगुलर वो होगा जिसमें हम ईडी नहीं लगाते, मतलब और चीज, बहुत सारा चीज इसमें जोड़ते हैं। और एक आ गया सिंपल वर्ब। क्या आ गया? सिंपल वर्ब। क्या सिंपल वर्ब? सिंपल वर्ब क्या होता है? जिसमें कोई ईडी नहीं, ना आपका ईडी लगेगा और ना आपका कुछ लगेगा, ना ईडी जोड़ेंगे और ना ही कुछ दूसरा चीज जोड़ेंगे। तो आप बोलेंगे क्या जोड़ेंगे, तो हम कहेंगे कुछ नहीं जोड़ेंगे। बोलेंगे सर कुछ नहीं जोड़ेंगे तो कैसे होगा? देखिए, जिसमें V1 जो आपका होगा V2 भी वही होगा और V3 भी वही होगा, मतलब तीनों समान होगा। और तीनों अगर समान है तो यही कहलाएगा क्या? यही कहलाएगा सिंपल वर्ब, है ना। और सिंपल वर्ब में क्या होता है, पहचानेंगे कैसे सिंपल वर्ब? देखिए, सिंपल वर्ब में क्या होता है, इसको अगर पहचानेंगे तो आप देखेंगे ज्यादा नहीं है इसकी संख्या, बहुत कम ही है। जैसे या तो आपका आईटी टाइप से होगा, या तो यूटी टाइप से होगा, या तो आईटी टाइप से होगा, यूटी टाइप से होगा। हम ये नहीं करें कि आईटी ही होगा, नहीं, आईटी टाइप से होगा, यूटी टाइप से होगा, और या तो एसटी टाइप से होगा, है ना। आईटी यूटी एसटी। तो जिस वर्ब में आईटी यूटी एसटी टाइप से रहता है तो समझिए वो अधिकतर आपका क्या कहेंगे, सिंपल वर्ब कहेंगे। इसमें चेंजिंग नहीं होगा। जैसे देखिए सी यू टी कट, हम क्या बोले, यूटी टाइप से रहेगा, देखिए सी यू टी कट। उसी प्रकार एस एच यू टी, यहाँ भी यूटी टाइप से, पी यू टी, है ना। तो इस टाइप का अगर कोई रहता है तो अधिकतर केस में वो आपका सिंपल ही होगा। जैसे कट कट कट, सूट सूट सूट, पुट पुट पुट। अब यहाँ पे देखेंगे हीट, है ना, तो यहाँ पे देखिए हीट, यहाँ पे भी हीट, आईटी टाइप से। इसी प्रकार और भी बहुत सारा चीज होते हैं जो आपका लगभग 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 इसी नियम पे काम करते हैं, जो आपको बताएंगे। अभी तो हम आपको बता रहे हैं कि रेगुलर क्या होता है, इरेगुलर क्या होता है, सिंपल क्या होता है। तो शायद मेरे ख्याल से आपके दिमाग में आ गया होगा। रेगुलर वो वर्ब होते हैं जिनमें ईडी लगा करके V2 V3 बनाते हैं। इरेगुलर वो वर्ब होते हैं जिसमें ईडी लगा करके V2 V3 नहीं बनाते, मतलब इसके लिए हम कुछ और चीज लगाते हैं। और सिंपल वर्ब वो वर्ब होते हैं जो हम कुछ नहीं लगाते हैं। कुछ नहीं लगाने का मतलब वो सेम होता है, कट कट कट, हिट हिट हिट, शूट शूट शूट, पुट पुट पुट। तो इस प्रकार का जो चीज है ये आपका सिंपल वर्ब। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको रेगुलर इरेगुलर सिंपल वर्ब आपको समझ में आ गया। यहां तक में कोई ट्रिक नहीं। अब इस चीज को जो बनाएंगे वो अब ट्रिक से काम करेगा, वो अब आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि ये थोड़े दिमाग में रखना है कि V1 V2 बराबर रहे। हम अभी बस कैटेगराइज कर रहे थे कि ये 3 प्रकार से। अब देखिए, इसको तो आप दिमाग में रख सकते हैं। अब इसको दिमाग में रख पाना थोड़ा सा चैलेंजिंग है, तो हम वो भी आपको बताएंगे और ये भी आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग जानेंगे V4 और V5 जितना है, रेगुलर इरेगुलर सिंपल, सबका हम लोग क्या जानेंगे, सबका भी हम लोग जानेंगे V4 और V5। सबसे पहले देखते हैं V4 कैसे बनेंगे और V5 कैसे बनेंगे। चलिए, तो हम लोग देखते हैं V4 और V। चलिए, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हम यहाँ पे सैंपल के लिए कुछ ही लिए हैं, यानी कि बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको सिखाने के लिए हम सिर्फ 2-4 का ही सहारा लिए, क्योंकि शायद इतना आपको अगर अच्छा से बता दे तो मुझे लगता है कि और भी जो बचा हुआ आप सारा लिख लेंगे, ये मेरा गारंटी है, दावा है। चलिए, हम बात कर रहे हैं कि V4 और V5। देखिए, ज्यादा जो लफड़ा है वो आपका V2 और V3 में है। इसी को याद रखना, टेढ़ी खीर होता है, लेकिन आपके लिए नहीं, उन स्टूडेंट के लिए जो नहीं पढ़ता है। लेकिन जो इस वीडियो को देख रहा होगा, इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि उनको V2 और V3 बनाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए देखते हैं V4 और V5। चलिए, अब इस तरीके से आपका ये V1 हो गया, ये हो गया V1। V1 का V4 कैसे बनेगा, V5 कैसे बनेगा? बहुत ही सिंपल है। कैसे? जो V1 है इसको V4 बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसमें जोड़ देना है क्या चीज, ING। आपने सही सुना, किसी का भी, चाहे रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो, चाहे वो क्या हो, चाहे वो सिंपल हो,
है ना। सिंपल में थोड़ा सा कुछ चेंजिंग होगा, लेकिन फिर भी लास्ट में आईएनजी लगेगा। तो आईएनजी अगर लगेगा कोई भी वर्ब में तो समझिए वो आपका V4 है। V5 में क्या होगा, इसमें आप S जोड़ दीजिए या तो फिर ES जोड़ दीजिए। किसमें S किसमें ES वो भी आपको बताएंगे, है ना। अब देखिए शायद देखने में दिक्कत हो रहा है बहुत को, थोड़ा सा। हाँ चलिए मैं थोड़ा सा कैमरा घुमा लेता हूँ, कोई बात नहीं। चलिए हम क्या बोले कि आईएनजी जोड़ना है। अब चलिए इधर से जोड़ते हैं। अब यहाँ आईएनजी, यहाँ पे भी आईएनजी, यहाँ पे भी आईएनजी, यहाँ पे भी आईएनजी और यहाँ पे भी आईएनजी। देखिए अराइज का क्या हो जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे ARISING, अराइजिंग। तो यहाँ पे जो आईएनजी लग रहा है वो आपका हो जाएगा V4। अब बताइए ये जो आईएनजी अराइज क्या खरीदा हुआ है कि हमारे साथ लगेगा? नहीं, आईएनजी सब में लगाएगा, सॉरी सब में लगेगा। एडवाइज में क्या हो जाएगा? एडवाइजिंग आईएनजी। गो में क्या होगा? गोइंग। डू में क्या हो जाएगा? डूइंग। क्राई में क्या हो जाएगा? क्राइंग। आप बताइए बीट में क्या होगा, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं, जो भी बनाइए कोई बात नहीं। गलत होगा तो आप कमेंट्स में लिखेंगे, फिर हम आपको सुधार देंगे। चलिए अब यहाँ पे देखिए, अब आइए V5 में। V5 ये सबके लिए, ये जो नियम है सबके लिए, रेगुलर इरेगुलर सिंपल सबके लिए है। क्या लगेगा यहाँ? S। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको मिटा रहे हैं तो हो जाएगा ARISE, लग जाएगा अराइजेस। यहाँ पे देखिए ADVISES, यहाँ पे देखिए GO, रुकना थोड़ा सा, GO। अब जहाँ पे O लास्ट में रहेगा तो वहां पे S नहीं, क्या लगेगा? ES, है ना। तो बताइए तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपके ऊपर छोड़ते हैं। क्राई का क्या हो जाएगा? CRY, है ना, क्राइस CRIES हो जाएगा। यानी कि Y जो रहेगा Y को I में कन्वर्ट करके ES लगाते हैं। चलिए तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा DOES, डग। ये तो मैं आपके लिए छोड़ा हूँ, ये जो आप देख रहे B ये मैं आपके लिए छोड़ा हूँ, है ना। ये आप इसको बनाएंगे। चलिए एक और बनाएंगे, हाँ बिकम, इसका V4 बनाएंगे और V5, ये दो का मैं आपको छोड़ देता हूँ। ये बीट और बिकम इसका बनाएंगे, है ना। सही गलत जैसे भी तो आप बनाइए, बाकी मैं आपका चेक करूंगा, आप कमेंट में इस चीज को लिखेंगे। चलिए इसको आप देख ले जल्दी से। यानी कि किसी भी V1 का V4 और V5 बहुत इजी है। ध्यान दीजिएगा, वर्ब फॉर्म के बगैर आपका टेंस अधूरा है, आप टेंस नहीं पढ़ पाएंगे। और टेंस से बहुत चीज जुड़ा हुआ है। टेंस से क्या क्या जुड़ा हुआ है? वॉइस आपका जुड़ा हुआ है, नरेशन जुड़ा हुआ है, और भी बहुत सारा चीजें जुड़ा हुआ है, यहाँ तक कि पूरा ट्रांसलेशन वर्ब। क्योंकि कोई भी सेंटेंस का सबसे जो मेन पार्ट होता है वो इसका वर्ब होता है। क्योंकि अगर आप वर्ब आपको नहीं पता है तो फिर आप कुछ नहीं पढ़ सकते, न ट्रांसलेशन न ग्रामर, मतलब पूरे ग्रामर ही आपका बेकार हो जाएगा। इसलिए वर्ब फॉर्म बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। इसलिए मुझे ये वीडियो लाना पड़ा ताकि आपको ये मैं बता पाऊँ, है ना, कि किस तरीके से ये लिखे जाते। तो V4 और V5 में बहुत इजी है। V4 के लिए ING लगा दो, है ना। हम आपको लास्ट में पूरा का पूरा लिस्ट आपको मैं दे दूंगा। फिलहाल आप इस नियम को देख लीजिए। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं कुछ रेगुलर वर्ब को लिया हूँ, कुछ, मैं सारा वर्ब को नहीं लिया हूँ, कुछ को ही मैंने लिया है यहाँ पे, है ना। आप देख सकते हैं अब्यूज, एडवाइस, आंसर, ब्लेस, कॉल, कैरी, क्लोज, इलेक्ट। आप कहेंगे सर सारा आपने क्यों नहीं लिया? देखिए चूंकि सारा पूरा बता पाना मुश्किल है, लेकिन मैं आपको एक नियम बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा। वो क्या? देखिए आपके पास बुक होगा, कोई भी ग्रामर बुक होगा, है ना, जूनियर या जूनियर इंग्लिश ग्रामर करके एक बुक आती है, आप उसको देख सकते हैं, ऑक्सफोर्ड जूनियर करके, या तो कोई भी बुक्स आप मार्केट से ले लेंगे। आप एक बार देखिए क्या करेंगे, आप ए से लेके जेड तक, सुनिए, ए से लेके जेड तक लेटर होते हैं इंग्लिश में, आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं। देखिए आप ना क्या करिए, एक टारगेट रखिए कि एक लेटर से 5 वर्ब हम ध्यान में रखेंगे। कितने? 5, ज्यादा नहीं, 5। ए से 5, बी से 5, सी से 5, डी से 5। अगर जिससे नहीं होता तो छोड़ दीजिए। किताब में तो बहुत सारा दिया जाता है, लेकिन सब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको सब नहीं चाहिए, आपको कुछ ही चाहिए, है ना। ए से तो बहुत सारा हो सकता है, लेकिन क्या सब दिमाग में रखे? नहीं।
दुनिया में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे लड़के हैं, क्या मुझे सारे लड़के का नाम याद रखना जरूरी है? नहीं, मुझे सिर्फ उन्हीं दोस्तों का, उन्हीं स्टूडेंट का नाम याद रखना जरूरी है जो मेरे अगल बगल रहते हैं, है ना। ऐसे भी देखिए, आप प्लेयर देखते हैं, मैच में देखते हैं, आईपीएल में देखते हैं, बहुत सारे प्लेयर हैं, आप सारे प्लेयर का नाम याद रखते हैं क्या? नहीं, कुछ ही प्लेयर का नाम याद रखते हैं। कौन? जिसके बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज है, ज़्यादा पता है, जो आप ड्रीम 11 में टीम बनाते हैं तो आप उसका, वो आप जानते हैं उधर, उसको आप रखते हैं अपने टीम पे। चलिए, तो उसी प्रकार से यहाँ आपको सबको दिमाग में नहीं रखना है, पांच कम से कम पांच आपको नाम याद रखना है, पांच। ए से देखिए कितना है, एब्यूज, एडवाइस, आंसर, यहाँ पे तीन है, आप कोशिश करें और एक दो तीन को जोड़िए, है ना। बी से कोशिश करें तीन चार, पांच का टारगेट रखते हैं, पांच। सी से पांच, डी से पांच, इस प्रकार से रखिए ना। और उसमें से आप कैटेगराइज करिए, कौन रेगुलर है, कौन इरेगुलर है। जैसे आपने पांच याद किया, सपोज दैट ए से आपने पांच याद किया, तो पांच में से आप ये तो जरूर याद रखिएगा, अच्छा पांच में से तीन रेगुलर है और दो इरेगुलर है। कोशिश करें इरेगुलर को ज्यादा याद रखना, है ना। रेगुलर से उतना मतलब नहीं है, रेगुलर को आपको याद रखना आपके लिए आसान है। तो इरेगुलर में आप याद रखेंगे क्या? ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि उसमें से अलग अलग नियम आता है। चलिए, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा देख पा रहे हैं, रेगुलर का कुछ मैं आपको यहाँ पे बताया हूँ, है ना। ए से और भी हो सकता है, लेकिन जो काम का वो रेगुलर में क्या होता है, V1 से V2 के लिए आप सिर्फ क्या जोड़ते हैं, आप सिर्फ ईडी जोड़ते हैं। आपके दिमाग में चल रहा होगा सर उतना उतना इरेगुलर है, सॉरी उतना उतना रेगुलर है, कैसे दिमाग में रखे? देखिए हम क्या बोले, हम आपको बोले कि एक लेटर से पांच याद रखना, पांच, बहुत सारा, ए से जेड तक में कम से कम ए से पांच रखिए, बी से पांच रखिए, सी से पांच। अगर पांच भी नहीं होता तो तीन भी करिए, तीन भी नहीं तो दो भी तो करिए। अब अगर दो भी नहीं याद रख सकते तो फिर क्या पढ़ना, फिर मत पढ़ो ना फिर, है ना। पांच तो आपको याद रखना ही चाहिए, स्टूडेंट है तो ए से यहाँ एब्यूज हो गया, एडवाइस हो गया, आंसर हो गया। ए से आस्क हो जाते हैं, आपको पता होगा। ए से आपका अराइव हो जाता है, ए से आपका अराइज होता है, और भी बहुत सारा होता है, लेकिन सारा क्यों याद रखें, पांच कम से कम इतना कर सकते हैं, इतना। चलिए, तो अब्यूज हो गया, एब्यूज का भी टू कैसे बना, ईडी, ईडी लग गया, तो जिसमें ईडी लगता है वो रेगुलर होता है, ये सारे के सारे रेगुलर है। एडवाइस का देखे ईडी लग गया, एडवाइज्ड। आंसर का देखे आंसर्ड हो गया, ईडी। ब्लेस का देखो ब्लेस्ड हो गया, ईडी। कॉल का देखो कॉल्ड हो गया, ईडी, है ना। कैरी का देखो कैरिड हो गया, ईडी। क्लोज का देखिए क्लोज्ड हो गया, ईडी। और यहाँ इलेक्ट का इलेक्टेड हो गया। जितना भी रेगुलर है वो सारे के सारे ईडी से ही बनते हैं, ये चीज आप ध्यान में रखिए। तो कम से कम तीन चार आप ध्यान में रखिए, हर लेटर से, हर लेटर से तीन चार, हर लेटर से, ए से तीन, बी से तीन, सी से तीन, डी से तीन, इस प्रकार से तीन तीन। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, और भी इजी है, नहीं अगर होगा तो ये सारा याद रखिए। तो आप बस ईडी लगाएंगे, तो रेगुलर वर्ब में ईडी जोड़ करके, मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया। और सबसे आप कम से कम दो तीन याद रखिए, ए से दो, बी से दो, इस प्रकार से, और बनाइए उसको, है ना। आपका ये 100% बनेगा। चलिए, इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे इरेगुलर कैसे होगा। मेन चीज तो है इरेगुलर। ट्रिक जो मैं बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा इरेगुलर के लिए बताऊंगा, रेगुलर के लिए नहीं। रेगुलर में कोई दिक्कत नहीं, ईडी ईडी चिपका दो, हो गया। लेकिन इरेगुलर में कैसे होता वो आप देखेंगे ध्यान से। चलिए, पहला ट्रिक कर तैयार हो जाइए। अब आ गया आपका इरेगुलर। अब इरेगुलर को कैसे याद रखेंगे, यहां पे देखिए कुछ ट्रिक आपको बताते हैं। अगर कोई भी वर्ब में आर आई से राई टाइप का होता है, आर आई से राई टाइप का होता है, तो इस आर आई राई का हो जाएगा रो। हम ट्रिक बता रहे हैं, और ये ट्रिक हो सकता है कुछ में काम ना करे, लेकिन अधिकतर में काम करेगा ये, अधिकतर में ध्यान देंगे। राई का हो जाएगा रो, राई का हो जाएगा रो, है ना, राई का रो। जैसे आप देखो, राई का आर आई का हो जाएगा आर ओ, यानी कि राइज, अराइज का हो जाएगा अरोज। राई तो यहां पे ड्राइव का हो जाएगा ड्रोव, है ना, मजेदार। राई हो गया यहां पे राई, राई का फिर से हो जाएगा रो। राई यहां फिर से आ गया, राई का फिर से हो जाएगा रो। और यहां पे राई देखो, राई, राई का हो जाएगा रो। तो क्या पता चला, क्या पता चला, राई बन जाता है रो, है ना।
तो राइज से रोज, जैसे अराइज का अरोज, ड्राइव का ड्रोव, राइड का रोड, राइज का रोज और राइट का आप बोलिए रोड। अब देखिए इधर, अब V3 इसका क्या है, राई का रो हो गया तो लास्ट में एन हो जाएगा, एन ई एन लग जाएगा, ई एन मतलब लास्ट में एन लग जाएगा, ई एन। V1 के लास्ट में जैसे यहाँ पे देखो ई एन लगेगा, ई एन सब में ई एन लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ई एन लगेगा। या तो ई एन क्यों लगाना, सिर्फ एच एन 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 लगा दो, एन चिपका दो, ई तो है ये यहाँ पे तो ई है ये, एन लगा दो ना। V3 के लिए कितना इजी है देखिए, अराइज अरोज अराइजन, ड्राइव ड्रोव ड्राइवन, राइड रोड राइडन, राइज रोज राइजन, राइट रोड रिटर्न। कितना इजी है बताइए, है ना। राई का हो जाएगा रो, फिर एन लग गया। इसको आप 2-3 बार देखेंगे, ये आपका क्लियर हो जाएगा। ये पहला ट्रिक था, इसको आप चलिए नेक्स्ट ट्रिक। अब कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसके लास्ट में एक या एक टाइप से आवाज आता है, क्या बोले, लास्ट में एक या एक टाइप से आएगा, मतलब एक या एक टाइप से आ जाएगा। जैसे देखिए ब्रेक एक टाइप से आ रहा, टेक एक टाइप से आ रहा, स्पीक एक टाइप से आ रहा, मेक एक टाइप से आ रहा, सेक इस तरह का अधिकतर आपको दिखेंगे। तो ध्यान दीजिए, जो एक या एक टाइप से दिखेगा वो आपका हो जाएगा ओक या ऊक हो जाएगा, या तो ओक या ऊक जो सेट करे, या तो ओक या तो ऊक, है ना। और इसका जो तीसरा होगा वो कुछ नहीं होगा, सिर्फ उसमें ई एन लास्ट में लगा देना है। अब किसमें कैसे देखिए, ब्रेक एक है तो ओक हो जाएगा, ब्रेक का हो जाएगा ब्रोक। यहाँ पे भी एक है तो टेक का हो जाएगा, यहाँ पे टोक तो नहीं बोलेंगे, टूक बोलेंगे क्योंकि टोक सेट नहीं करता, टूक। स्पीक, स्पीक का स्पूक नहीं बोलेंगे क्योंकि सेट जो सेट करेगा वो लगाएंगे, तो स्पीक का हो जाएगा स्पोक, है ना। और मेक का एक तो थोड़ा सा ये अपवाद में आता है, मेक का मेड होता है, ध्यान देंगे, मेक का हो जाएगा मेड। अच्छा यहाँ सेक का फिर से एक आ गया, तो सेक का फिर से आ जाएगा सूक आ जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा सेकेट। अब देखिए ई एन जो लगाएंगे वो डबल ओ पे नहीं लगता, ध्यान देंगे, डबल ओ पे नहीं लगता, ध्यान देंगे। जैसे यहाँ पे डबल ओ तो डबल ओ पे नहीं लगेगा, सिंगल पे लगेगा, तो यहाँ पे सेकेंड होगा, यहाँ पे तो खैर मैड होगा, यहाँ पे देखो स्पोकन हो जाएगा। ई ए पे भी नहीं लगेगा, ई ए पे भी नहीं लगेगा, तो स्पीकर नहीं होता, स्पोकन होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ यदि स्पोकन है तो यहाँ पे भी ब्रिकन नहीं होगा, यहाँ पे भी ब्रोकन हो जाएगा, तो एक का ओक हो जाएगा, इसका यहाँ पे फिर एकेन हो जाएगा या ओकेन हो जाएगा, एकेन या ओकेन, ऊकेन या ऊकेन नहीं होगा। तो ये भी एक ट्रिक, यहाँ पे एक का हो जाएगा ओक, क्या बोले हम, एक या एक का हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा, ओक हो जाएगा, ओक या ऊक हो जाएगा, और इसका फिर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ओकेन हो जाएगा, ओकेन या एकेन हो जाएगा। ये आपका ट्रिक है ना। एक का ओक फिर से ओकेन, एक का ऊक, फिर इसके बाद इस टाइप से ये आपका होता है, ध्यान दीजिए, है ना। तो मतलब एक का ऊक नहीं होता है, एक का ओक होता है, जो जिसमें सेट करे। इस प्रकार से ये ट्रिक आप देख लीजिए, इससे आपका बहुत हद तक आपका जो इस टाइप का जो साउंड आएगा वो आपका लगभग होगा। ध्यान से देखेंगे तो ये आपका ये क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ओ डब्ल्यू, ए डब्ल्यू, वाई एक तो बीच में घुस गया, इसको भी ले लेते हैं, ओ डब्ल्यू, या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि लास्ट में डब्ल्यू रहेगा, जिस वर्ब के लास्ट में डब्ल्यू रहे उसको कैसे बनाया जाए। तो ध्यान दीजिए, जिसमें डब्ल्यू रहेगा वो लगभग सब सेम तरीके से बनेगा। अब देखिए कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पे देखिए, अगर आपको दिख रहा होगा तो जो ओ डब्ल्यू रहेगा उसको V2 बनाने के लिए हम सिंपल सा कुछ नहीं करेंगे, ई डब्ल्यू करेंगे, है ना। और इसका लास्ट में क्या करेंगे, फिर एन जोड़ देंगे। मतलब कोई एक ठो आप याद रखिए ना, सबको पहले एक ठो याद रखिए, फिर आप सब बना लेंगे। ट्रिक यही है। अब देखिए, नो का हर कोई जानता है, नो का क्या होता है, तो नो का होता है नी, NEW होता है, KNEW आपको पता है। और इसका जो तीसरा रूप होता है KNOWA होता है, नोन होता है। अब देखिए, जो नियम यहाँ पे पालन हो रहा है वही नियम सारे W वाला में पालन होगा। एक तो एक घुस गया
बाकी देखिए आप इसको बनाइए, ओ डब्ल्यू को ई डब्ल्यू कर देंगे। अब यहाँ पे देखो ओ डब्ल्यू है तो ई डब्ल्यू कर देंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा फिर से वही हो जाएगा एन लग जाएगा। यहाँ पे आप इसको बनाइए, क्या हो जाएगा जी आर ई डब्ल्यू हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जी आर ओ डब्ल्यू एन। यहाँ पे इसको थोड़ा सा एफ एल ई डब्ल्यू करते हैं, और यहाँ एफ एल ओ डब्ल्यू एन फ्लोन हो जाएगा। यहाँ पे इसको बनाइए ड्रॉ, फिर डी आर, अब यहाँ ए तो नहीं है ना, तो इसको फिर ई करते हैं, फिर यहाँ डी आर ए डब्ल्यू एन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बी एल ई डब्ल्यू हो जाएगा, और यहाँ से बी एल ओ डब्ल्यू एन हो गया। देखिए कितना इजी। इस ट्रिक से अगर आप देखेंगे, इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो वर्ब मतलब हम ये तो नहीं कहेंगे सारा हो जाएगा आपसे, ये तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे आपके काम का जो वर्ब है वो आपके दिमाग में रहेगा, जिससे आपका टेंस, जिससे आपका नरेशन, जिससे आपका वॉइस और ट्रांसलेशन वो आपका क्लियर हो जाएगा। हम ये तो नहीं कहेंगे दुनिया का सारा वर्ब, लेकिन अधिकतर वर्ब आप दिमाग में रख पाएंगे। इस ट्रिक को देख लीजिए, ट्रिक देखिए, ओ डब्ल्यू रहेगा तो ई डब्ल्यू, ओ डब्ल्यू रहेगा तो ई डब्ल्यू, और लास्ट में फिर ओ डब्ल्यू के बाद एन चिपका देना है। इस नियम को भी आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। चलिए चलते हैं अगले ट्रिक। चलिए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक के तक। अब हम लोग ऐसा वर्ब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ऐसा वर्ब को हम चुन करके लाया है जिसके V2 V3 में ना आपको सिर्फ टी लगाना है। पहचानेंगे कैसे, देखिए कुछ को अगर देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, ई टाइप से दिखेगा, ई टाइप से अधिकतर में। देखिए यहाँ पे देखिए डबल ई से क्या हो जाएगा, ई हो गया। यहाँ पे बी यू आई से भी ई हो जाएगा, एक ठो बी यू आर एन, एक ठो बर्न। इसको आप ध्यान में रखिए, नहीं ब्रेन को दिक्कत कुछ होने जाने वाला इससे नहीं, लेकिन अगर रखते तो कोई दिक्कत नहीं है। जिससे बी हो जाएगा, यहाँ क्री हो जाएगा, यहाँ डील हो गया, यहाँ पे ड्रीम हो गया, यहाँ पे फील हो गया, यहाँ पे कीप हो गया, लीव हो गया। एक यहाँ पे याद रखना सेंड, ई एन डी, एक तो याद रखना सेंड हो गया, स्पेंड हो गया, और यहाँ पे फिर से दीर्घी हो गया, ई हो गया। तो जहां पे ई वाला बात आता है यहाँ पे टी लगता है, टी। इसको आप ध्यान से देखेंगे, जैसे जैसे यहाँ पे इसको पहले देख लीजिए, इसको डब्ल्यू डबल ई पी वीप हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, एक ठो ई हट जाएगा, तो हो जाएगा डब्ल्यू ई पी, और लास्ट में लगेगा टी। इस सारे में टी लगेगा। चलिए हम इधर से देखते हैं, इसको हम ऐसे लिखे बी यू आर एन टी, बर्न्ड। फिर इसका तीसरा भी होगा, अगर यहाँ पे टी लग गया तो यहाँ पे भी टी लगेगा। फिर देखिए यहाँ पे देखिए बिल्ड है, तो यहाँ पे तो हम क्या करें, टी लगा देंगे, इसको बी यू आई एल टी, बिल्ट हो जाएगा। क्रीप, फिर यहाँ पे ई आ जाएगा, ई वाला साउंड है, यानी कि ई वाला साउंड है, इसमें हम क्या लगाते हैं, ए करके ट लगाते हैं, एक टाइप से होता है वो, ई का हो जाता है एक टाइप से हो जाएगा। जैसे क्रीप है तो यहाँ जाएगा क्रेप्ट हो जाएगा, सी आर, एगो रहेगा, एगो हट जाएगा, टी। यहाँ पे देखो डी ई ए एल हो जाएगा, टी लग जाएगा। यहाँ पे देखिए डी आर ई ए एम हो जाएगा और टी लग जाएगा। इस प्रकार से सब में टी लग रहा है, कि यानी कि जिसमें दीर्घ ई टाइप का आएगा वहां पे हम टी लगा रहे हैं। जैसे फील है यहाँ पे, तो इसको हम क्या करेंगे, एगो को उड़ाएंगे, एगो रहने देंगे, टी लगा देंगे। यहाँ पे देखिए कीप है, एक दो गो है तो एगो हटाएंगे, एगो रहने देंगे, पी टी लगा देंगे। यहाँ पे लीव है तो हम क्या लगा देंगे, इसका एगो हटाएंगे और एफ टी होता है, लीव का हो जाएगा लेफ्ट, ध्यान देंगे लीव का हो जाएगा लेफ्ट। सेंड का एक तो याद रखोगे, ये आप लोग अधिकतर देखे हैं, मैसेज वगैरह सेंड करते हैं, भेजने के बाद लिखा था सेंट, यानी कि इसमें टी लगता है, एस ई एन टी, सेंट। बाकी वीप का वेप्ट, और स्पेंड का एक तो याद रखोगे, स्पेंड। तो यहाँ पे वो सर हम हटाए जिसमें क्या किए, दीर्घ ई था, आपका दीर्घ ई था, उसमें हम एट लगा दिए। जैसे अब बर्न, इसको एक तो अपवाद मानेंगे, बर्न में टी लगा दिया जाएगा, बर्न। तो इसका V2 V3 सेम है दोनों, V2 V3 इसका सेम, मतलब कि हम V3 नहीं लिखे, आप देख के लिखेंगे, सेम टू सेम वही होगा, है ना। बर्न्ट है तो बर्न्ट हो जाएगा यहाँ पे, बिल्ड का यहाँ पे बिल्ट हो जाएगा, यहाँ भी बिल्ट हो जाएगा। क्रीप का एगो हटेगा, एगो रहेगा, क्रेप्ट, तो यहाँ भी क्रेप्ट हो जाएगा। डेल्ट, सॉरी डिल्ट हो जाएगा, यहाँ भी डिल्ट हो जाएगा। ड्रीम्ड, यहाँ भी ड्रीम। सॉरी थोड़ा सा तबीयत खराब है मेरा। चलिए यहाँ फील का देखिए, यहाँ पे फेल्ट हो जाएगा, यहाँ भी फेल्ट। यहाँ पे कीप का हो जाएगा केप्ट, यहाँ भी केप्ट। लीव का यहाँ लेफ्ट, यहाँ भी लेफ्ट। सेंड का सेंट और सेंट, और स्पेंड का स्पेंट स्पेंड। वीप का देखिए दो गो ई है तो एगो हटाना है, एगो रहने देना है, पीटी जोड़ देना है दोनों में। तो इस तरीके से आपका लगभग जो
दीर्घ ई वाला जो होता है वो आपका लगभग इससे बन जाएगा। देखिए बहुत सारे ट्रिक है, बहुत सारे नियम, मतलब बहुत सारे ट्रिक तो नहीं बोलेंगे, वो 2-4 है और ज़्यादा नहीं है। लेकिन चूंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए मैं प्रयास करूंगा इस वीडियो में इतना ही मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे जरूर मिलूंगा। और हाँ, अगर ऑफलाइन क्लास करना है तो आप कमेंट में इस बात को जरूर आप लिखेंगे। बाकी कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट में जरूर लिखेंगे। क्लास आपको कैसा लगता है ये जरूर लिखेंगे। बाकी और भी जो शॉर्ट ट्रिक है किसी भी टॉपिक का मैं वो आपको लेकर जरूर आऊंगा। भर्ब ये था, भर्ब मेरा आज का ये उद्देश्य था, जो मोटो था भर्ब को आपको समझाना। मुझे लगता है कि इस ट्रिक को अगर आप देखते, इस नियम को देखते तो भर्ब जो लंबा चौड़ा जो चार्ट बनता है वो लगभग आपके दिमाग में बैठ जाएगा। उतना तो जरूर बैठेगा जितना से आपका टेंस और मेन टॉपिक जो ग्रामर का तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये आपका चैनल है, इसमें और शानदार चीज मैं आपको बताते रहूंगा और आपके लिए मैं लेते रहूंगा। चलिए धन्यवाद स्टूडेंट।